हमारा नॉर्मल इलस्ट्रेटर कंप्लीट हो चुका था लास्ट क्लास में। हमने लास्ट में एक्शन टूल्स और स्लाइस टूल्स वगैरह बता दिए थे, है ना। सो आज जो था वो बेसिकली एक रिक्वेस्ट था कि आप लोगों को 3D लोगो जानना था कि 3D लोगो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो जनरली इलस्ट्रेटर के अंदर एक ऑप्शन होता है 3D ऑप्शन, जिसका यूज़ करके हम 3D लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम आज देखेंगे कि वो कैसे क्रिएट करना है। और इफो साइज में रखेंगे। और कोई डाउट्स होंगे तो ये जो हमारी आज की क्लास है और फ्राइडे की क्लास जो रहेगी वो केवल डाउट सेशंस होगा। तो अगर कोई डाउट्स होगा किसी चीज़ में कि कोई इलस्ट्रेटर में कैसे चीज़ करते हैं तो वो हम कवर अप कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट है। अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के लिए मंडे से नया बैच तैयार होगा, फिर चालू हो जाएगा। ओके, सो 3D ऑप्शन जो है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये नॉर्मल 2D है, राइट, क्योंकि इसमें हाइट और विड्थ है। 3D करने के लिए इसके डेप्थ होना ज़रूरी है। डेप्थ देने के लिए इफेक्ट में जाके यहाँ पे एक्सट्रूड ऑप्शन होता है। सिंपली ऑब्जेक्ट को जब प्रीव्यू करते हैं तो आपको वो 3D में नज़र आता है। आई थिंक वंदना को भी मैसेज कर दिया जाए कोई, आप अपने ग्रुप में कर दीजिए क्योंकि मैं शायद उस ग्रुप में नहीं हूँ। ओके, सो यहाँ से या तो यहाँ से इसको आप एक्सट्रूड कर लोगे। एक्सट्रूड का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बढ़ाना या उसके फेस को चेंज करना। तो यहाँ से हम मैनुअली इसको सेट कर सकते हैं, और या फिर अगर आपके एंगल्स हैं यानी कि 45 डिग्री एंगल पे प्रिसाइजली आपको चाहिए तो बाकी एक एंगल, बाकी एंगल ज़ीरो रखेंगे। तो फिर अब आप एक्स और वाई में चाहते हैं वैल्यू, तो 45 करेंगे तो इस तरफ की आएगी, -45 करेंगे तो उस तरफ की वैल्यू आएगी। इस तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं। अब उसकी सेटिंग्स जो है वो वापस से यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल पे हमको मिल जाती है, सेपरेट सेटिंग्स मिल जाती हैं। एक्सट्रूजन जो है वो यहाँ से बढ़ा के प्रीव्यू करेंगे। ये प्रीव्यू तभी काम करेगा जब आपके सिस्टम में एक्स्ट्रा मेमोरी होगी, रैम अगर खाली होगी तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है ये। नहीं तो वो दिखता नहीं है और आप सोचेंगे कि सॉफ्टवेयर में या आप कुछ गलत कर रहे हैं, पर वो ऐसा होता नहीं क्योंकि मेमोरी नहीं होती, इसके कारण से प्रीव्यू नहीं मिलता। ठीक है, कैप अगर ऑन रखना है या इसको खाली रखना है तो इस तरीके से आप इसको कैप को ऑन कर सकते हो। बेवल यानी कि इसकी एजेस पे कोई डिज़ाइन देना है, तो एजेस पे कोई डिज़ाइंस अगर देनी हो, जैगेड लाइंस वगैरह इस तरीके से, तो वो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, कोई एक सेपरेट शेप क्रिएट करने के लिए इसकी भी हाइट जो है वो सेट हो सकती है। स्मूथनेस सेट हो सकती है, आप कैसा उसको स्मूथ करना चाहते हो वो भी सेट कर सकते हैं। शेडर यानी कि इसको लाइंस फॉर्म में देखना है या शेडिंग फॉर्म में देखना है, डिफ्यूज शेडिंग फॉर्म में देखना है या प्लास्टिक शेडिंग में देखना है, वो सब यहाँ से ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब ये तरीका है इसका। ठीक है, अब इसमें मैप आर्ट ऑप्शन एक और होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर में कोई एक इमेज लगा सकते हैं। अब ये जो है ये बेसिकली आपका प्री डिफाइंड इमेज है, पर इसको ध्यान से गौर से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक्चुअली एक सिंबल इमेज है जो ऑलरेडी आपके सिंबल्स में अवेलेबल होती है। तो आप सिंबल पे अगर कोई इमेज को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। वही बोल रहा हूँ कि अगर बाहर से इमेज को लाके सिंबल बना दोगे तो ये काम करेगी,
फॉर एग्जांपल जैसे इसको नन कर देता हूँ, अ, इसको ऑफ कर देता हूँ, ओके कर देते हैं। यहाँ लिखा है ना, टू क्रिएट एंड एडिट दिस सिंबल यूज द सिंबल पैनल, तो आप ओके करो और इसको भी ओके करते हैं। और पहले हम चले जाते हैं अपने सिंबल की ओर। तो मैं यहाँ पे कोई एक इमेज ले आता हूँ। कोई एक सिंपल और अच्छा सा ये सेव कर लेते हैं इसको और एफ में। अब इसको यहाँ से फाइल में जाके ओपन करके हम डाउनलोड्स में से रेफ फोल्डर के अंदर हमने जो लेजेंड सेव किया हुआ उसको ले आते हैं और इसको डिफाइन कर देंगे हम एज अ सिंबल। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे इमेज को और लेट्स गो टू सिंबल, सेलेक्ट और इट्स अ मूवी क्लिप, क्योंकि ये लाइन आर्ट और ग्राफिक तो है नहीं, तो इसको हम ऐसी मूवी क्लिप कर लेते हैं और लेजेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे भी अवेलेबल होनी चाहिए। सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे सबसे पहले इसी इमेज को कॉपी करके इधर ले आता हूँ, क्योंकि वो उस डॉक्यूमेंट के लिए है, तो इधर काम सी कॉपी करके ले आया तो अपने आप बन गया सिंबल। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस से एक्सट्रूड पे गए एंड देन मैप आर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लेजेंड सिंबल अवेलेबल होगा। तो अब वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया है ना। अब यहाँ से इसको आप सेट करोगे, तो इसको इतना छोटा कर देते हैं ताकि ये आपके पूरे ऑब्जेक्ट को कवर अप कर ले। राइट, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब मान लो आप अगर यही चीज़ उसके साइड में डालना चाहते हो, इन साइड्स में, है ना, नीचे पीछे बैकग्राउंड पे डालना चाहते हो, तो आप यहाँ से सेकंड पोर्शन पे जाके फिर से डाल सकते हो। वेक्टर ग्रीन डालोगे यहाँ पे तो ये तब नज़र आएगा, इसको ओके करते हैं, तब नज़र आएगा जब मैं इसको पलटाऊंगा। तो मुझे इधर पे मान लीजिए कुछ डालना है, तो मैं मैप आर्ट में फिर से जाऊंगा और कौन सा सेक्शन है, अभी ये राइट वाला सेक्शन है, ये बॉटम वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन सेलेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हम जैसे अगर हमें कुछ मैं इसी लेजेंड को फिल इन कर रहा हूँ, ये आई थिंक बॉटम सेक्शन आ गया है, तो मुझे एक और बार ये वाला सेक्शन अलग है, बीच में सेगमेंट्स डले हैं, इसके कारण से यहाँ पे डिज़ाइंस जो हैं वो बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। एक्सट्रूजन बढ़ा देंगे जैसे, और बेवल जो है वो हम नन कर देते हैं, तो हमें नहीं चाहिए बेवल। डिफ्यूज शेडिंग पे रखेंगे इसको, ठीक है। और उसका कलर रेड था, मैप आर्ट में गए और ये वाले वैल्यूज़ पे फिर आप ऐड कर दो स्केल टू फिट, तो लेजेंड्स फिट हो गया। एंड देन फिर इसके बाद इसकी जो हाइट वैल्यू है वो हम कम कर देते हैं, ओके कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये एक 3 डायमेंशनल इमेज बन गई जिसको हम कभी भी रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर लेट जैसे कि मैं ये लेजेंड की बुक का ही कोई लोगो बना रहा हूँ, राइट, तो इसका लोगो तैयार करने के लिए अब इसके चारों ओर हम सेपरेट फॉर्म ऑफ शेप्स तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले
मैं इसको कॉपी करके इसका एक राउंडेड शेप तैयार कर लेता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर सेंटर और पाथ फाइंडिंग डिलीट। और फिर इसके बाद इसको यहाँ पे fx में 3D हम चाहते हैं कि ये वाला जो डिज़ाइन है वो हाफ ऊपर आ जाए। तो क्या करेंगे, इतना सेक्शन जो है इधर पे एक्सट्रूड को गायब कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और लेट जस्ट से इतना सेक्शन में सेलेक्ट करके शिफ्ट M और डिलीट कर देता हूँ इतने को। अगेन आई विल जस्ट सेलेक्ट अ 3D एंड एक्सट्रूड। है ना, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। अब इसको कंट्रोल G कर लेंगे, यानी कि ये हमारा एक सेट तैयार हो गया, हाँ ना, ग्रुप बन गया। अब इसके ऊपर में लेट जस्ट से अब हमें कुछ यहाँ पे नाम लिखना है ना, तो वी कैन एक्चुअली टर्न दैट सिंपल शेप, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड दे देंगे। स्ट्रोक जो है उसको नन कर देते हैं। अब यहाँ पे रोटेट भी एक ऑप्शन होता है, रिवॉल्व भी ऑप्शन होता है ना। तो रिवॉल्व क्या करता है, बेसिकली जैसे मैंने एक लाइन लिया और ठीक है, और एस्केप दबा देंगे, विल सेलेक्ट दैट, शिफ्ट एक्स किया, ठीक है, और इसको यहाँ से रिवॉल्व कर देता हूँ मैं। 3D में जाके रिवॉल्व करता हूँ। रिवॉल्व करने से क्या होगा, वो एक पूरा का पूरा चारों तरफ रिवॉल्व बन जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, आप आसानी से इस ग्लास को, जैसे हम इसी 3D लोगो के ऊपर में इस ग्लास को यूज़ कर रहे हैं, सो इसको हम इस तरीके का रखेंगे। और जब भी आप चाहो तो ए शॉर्टकट है, जैसे ही आप इसको एक्सट्रूड करोगे तो वो आप उसका मुंह बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। जस्ट लाइक अ गॉबलेट, और शिफ्ट दबा के बड़ा कर लेते हैं उसको। प्रोबेबली हम इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ओपैक रख सकते हैं ग्लास का, अगर नॉर्मल उस पर देना है तो इसको कंट्रोल C कंट्रोल शिफ्ट V करके इसका कलर जो है वो हम नीला कर देंगे, और ओपेसिटी में इसकी वैल्यू बिल्कुल कम कर देंगे, एंड विल अप्लाई अ स्क्रीन और ब्लेंडिंग मोड जो भी हम उस पर अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो, और
इसका कलर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, और लाइक तो ग्लास का एक शेड ही भर देना है हमको। हल्का एक शेड ऐसा बाहर से दिया जा सकता है, हाँ। और इसके बाद एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे रोटेट का, तो रोटेट को आप ऑन करोगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा। हल्का सा 3D रोटेट होगा। लाइट इस पे सेट की जा सकती है कि आप किस तरफ से उसको रोटेट करा रहे हो वो चीज़, और कस्टम रोटेशन ऑप्शन है, वैसे ही चलेगा। ओके कर देंगे। हम्म। हाँ, क्योंकि ये रोटेट है, तो ये आपको अगर वो चीज़ करना है तो आप उसको 3D फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एक्सट्रूड वाला वो यूज़ करेंगे, है ना। तो ये 3D रोटेट है, ये क्या करेगा, केवल इमेज को 3D स्पेस पे रोटेट करेगा। अब ये कोई भी इमेज हो सकती है ना, ये लेजेंड वाली भी इमेज हो सकती है। अगर इसको मैं एफएक्स में ले जाके 3D रोटेट करूँगा, प्रीव्यू करूँगा, तो देखो जैसे प्लाकार्ड, जैसे NFT कार्ड वगैरह चलते हैं ना, वैसा कुछ दिखा सकते हैं उसको। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अब इसको पुट कर देते हैं। इन पे भी अप्लाई हो सकता है ये। एक्सट्रूड एंड बेवल प्रीव्यू, और थोड़ा सा वैल्यू जो है वो पॉइंट्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू जा रही है, तो इसको कम से कम 5 का पॉइंट दे देते हैं। तो पूरा एक 3D आर्ट वर्क जनरेट हो सकता है उससे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप उसको रोटेट कर रहे हो, तो क्योंकि वो शेप का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग रोटेशन बदलता जाएगा। तो आप उसको रोटेट नहीं कर सकते जब तक आप उसकी पीएनजी इमेज ना बना लें। पीएनजी बना के फिर उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकोगे। ठीक है, सो यही था 3D बेसिकली लोगो क्रिएट करना। अब आप चाहे तो इमेज के साथ ये चीज़ कर सकते हो, बट 3D वही चीज़ होगी जो चीज़ क्या बोलते हैं वेक्टर में है ना। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से आप कैरेक्टर्स के साथ सोच रहे होंगे काम कैसे करें। तो जैसे ये कैरेक्टर को लेके आया है ना, तो इस कैरेक्टर को लेके हम क्या करेंगे, इमेज ट्रेस कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं इसी को 3D एक्सट्रूड करता हूँ तो ये ना ऐसा आ जाएगा, कार्ड जैसा आ जाएगा। बट अगर आपको कैरेक्टर का 3D वर्जन टाइप का चाहिए तो इसको फिर ट्रेस कर लो। ठीक, ट्रेस किया,
और एक हिस्सा विदाउट एक्सपेंड। ट्रेस का, इमेज ट्रेसिंग का शॉर्टकट डायरेक्ट बटन है यहाँ पे जब सेलेक्ट करते हैं ना, तो इसका कोई एक्स्ट्रा शॉर्टकट नहीं है। ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा प्रोबेबली इमेज ट्रेस, नहीं वो वैसी वाली दी हुई है ना। यहाँ पे भी मिल जाता है, इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे भी एक इमेज ट्रेस बटन मिलेगा डायरेक्ट। तो आप क्लिक करके उसको, जैसे मैं चलिए ब्लैक एंड वाइट लोगों के फॉर्म में ही निकालते हैं, फिर इसको हम एडिट करके एक्सपैंड कर देते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड। ओके, अब आउटर एरिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, आउटर एरिया सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया। तो अब डिज़ाइन जो है वो ऐसा वाला आया आपके पास, है ना। इस पूरे को हम लाइव पेंट भी कर सकते हैं, तो इस पूरे को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मेक लाइव पेंट, और के करके इधर पे कोई कलर डाल देंगे। तो प्रोबेबली ग्रे कलर डाल देते हैं फॉर द गर्ल, या वाइट ही कर देते हैं, गर्ल का फेस बॉडी सब कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आप अगर सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे तो अब ये केवल इतना हिस्सा गर्ल का एक्सट्रूड होगा, है ना? लाइटिंग्स यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो ये देखो नाइस, हाँ। और फिर वही उसको एम्बलम बनाना हो चाहे तो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स बनाना हो, दैट्स अप टू अस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन टेक्स्ट का, जो कि आई मीन 3D लोगो का। तो चाहे इमेज का बनाना हो चाहे नॉर्मल, आप अपने शेप्स वगैरह का लेके अगर इसको बनाना चाहते हो तो उसको लेके बनाइए। ठीक, और कोई डाउट्स वगैरह हैं? क्यों, अगर आप कोई सिंपल है, आप अगर कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, इधर से क्लिप करते हो ना ये वाला, ठीक है, और इसके अंदर चलो मैंने कंट्रोल वी किया तो मेरा ये ऑब्जेक्ट आ गया इसके अंदर, बराबर। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। ठीक, अब आपको इसको बाहर निकालना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एक्स कीजिए, वापस बाहर कीजिए और बाहर ले आइए। हाँ, अगर क्लिप मास्क के अंदर से बाहर निकालना है तो सीधा उसको अंदर जाइए, पकड़िए, कट करिए। कौन सा, ये भी ले सकते हैं, है ना। इसको सेलेक्ट कीजिए, उसको सेलेक्ट करके, अब क्योंकि क्लिप लग गया था तो वो है, ऑन कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, है ना। उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं हम, और उसको हमने इधर सेट कर दिया, हो गया। अंदर भी घुमाएंगे तो वैसे ही रोटेट होगा क्योंकि वो फिल्टर उस पर अप्लाइड है। ठीक है, इरेजर ब्रश को यूज़ करने के लिए आप जैसे कोई शेप आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो जब आप इरेजर पे जाके इसको यूज़ करेंगे ना तो वो बीच से उतना इरेज कर देगा, बस ऐसे ही यूज़ होता है। फोटोशॉप जैसा काम नहीं करेगा, पर वो है वही फोटोशॉप जैसा ही कि आप शेप को इरेज कर देंगे तो वो अपने आप पूरा लाइन बना देगा, है ना। अगर आपने किया तो आपने वो दो भाग में उसको स्प्लिट कर दिया, अगर आप इरेजर ब्रश यूज़ करते हैं तो। जितना भी आप इस पर डिटेल करें,
वो उतने भाग जो हैं वो अलग होते जाएंगे। सेपरेशन। ठीक है। और कोई डाउट? हम्म, देखिए डाउट्स तो ताजीवन आएंगे तो आप ताजीवन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो तो कभी भी है। अभी 2 क्लासेस जो रहेंगी, मतलब आगे की जो फ्राइडे की क्लास रहेगी, उसमें हम क्या बोलते डाउट सेशन रख रहे हैं। तो अगर कोई आपका अभी कोई ऐसा डाउट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसकी एक पूरी क्लास टाइमिंग रहेगा, उस टाइम पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हम्म। हाँ हाँ। जैसे 10th नंबर पे कौन सा वाला? कौन सा, ये वाला? ये शेप बिल्डर ना? हाँ हाँ। तो ये तो हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ था। उसको यूज़ करने के लिए सिंपली आप जैसे ऑब्जेक्ट रखते हैं, और ये सेलेक्ट कर लिया आपने, दोनों ऑब्जेक्ट को रखा, शिफ्ट एम शॉर्टकट है उसका, है ना। ऑल्ट दबा के ड्रैग करना है तो सारा रह जाएगा, है ना। जितना एरिया कट करना है, और ज्वाइन करना है तो केवल सिंपल क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए तो सारे ऑब्जेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। शेप बिल्डर है नॉर्मल, शिफ्ट एम शॉर्टकट है उसका। कॉम्प्लेक्स शेप्स निकालने हो तो बनाने को तो कुछ भी हम बना सकते हैं। तो इसको अलग भी कर सकते हैं एक सेक्शन। तो कैसा भी दे सकते हैं उसको। हम्म। शिफ्ट सी, शिफ्ट सी से दो तरीके हैं। जैसे मान लो आप यहाँ से कर्व लेते हो, ठीक है, और शिफ्ट एक्स, वाई सो लेट? ओह, कोई बात नहीं। ओके 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 ओके। बैठिए, तो खैर वीडियो तो हो गया है हमारा। शिफ्ट सी, इसको क्लिक करके ड्रैग करोगे तो टेंजेंट बन जाएगा। फिर क्लिक करके ड्रैग कर दो, तो जितना कर्व करना है उतना कर्व हो जाएगा। जितना एडजस्ट करना है उतना। तो जितना वैल्यू आप देना चाहते हो उतना वैल्यू दे सकते हो। ठीक है।
सिंबल टूल है, राइट। सिंबल जो मैंने बनाए थे अभी इमेजेस, ये एक्चुअल में ये भी यहीं बता देता हूँ, बहुत छोटा सा टूल है। जैसे मान लो आप यहाँ पे मैंने सिंबल बनाया, डिफाइन करना तो आज हमने देख लिया सिंबल कैसे डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियोस रिकॉर्डिंग है तो आप देख सकते हो, सिंबल डिफाइन डिफाइन किया है हमने। सिंबल डिफाइन करने के बाद आप जब क्लिक और ड्रैग करोगे तो सिंबल पेंट हो जाते हैं सब जगह। तो ये पैटर्न के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप मान लो कोई एक पैटर्न तैयार करते हैं, जैसे हमने अ, इस पैटर्न को यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको ग्रुप कर लेते हैं और इसे पैटर्न में तब्दील करना है हमको, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे, क्लिक न्यू सिंबल। अब ये इमेज नहीं है, ये ग्राफिक है, तो इसको आप ग्राफिक कर दो, ठीक है। और डायनेमिक सिंबल ऑन रखो। डायनेमिक सिंबल ऑन रखने का मतलब है आपको बाद में इसको अगर रोटेट करना है या कुछ ऐसा ऑप्शन देना है तो आप कर सकते हो। तो आप इसको ओके कर दो, तो अब ये सिंबल बन गया। अब सिंबल को पेंट करने के लिए सब जगह आपको इसके लिए यहाँ पे इतने टूल्स लगते हैं, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सिंबल टूल जो है वो डायरेक्ट आपका पेंट करता है इस चीज़ को। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको बड़े फॉर्म पे ले लिया और पेंट कर दिया, तो देख रहे हो वो सब एक ऑप्शन में ले ले रहा है सारी चीज़ों को, राइट। अब ये क्यों करते हैं? जनरली इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं ये आ, इसका रेफरेंस है बस, तो ये हैवी ग्राफिक नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मेरे को इसको कॉपी कर करके पूरे में लगाना होगा ना तो फिर मेरा ग्राफिक हैवी हो जाएगा, ठीक है। अब सिंबल को पोजीशनिंग करने के लिए यहाँ पे सिंबल शिफ्टर है, तो उसको सेलेक्ट कीजिए, तो आप एक एक सिंबल को एडजस्ट कर सकोगे लगाने के बाद कि वो कहाँ पे रहे। सिंबल को रोटेट करना है, स्क्राउंचर चाहिए। अब ये स्क्राउंचर जो है वो इसमें उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको छोटे छोटे जब आपने सिंबल बनाए होते हैं ना तो उस पर स्क्राउंचर काम करता है। जैसे आप यहाँ वाले पे देखोगे, इधर पेंट कर देता हूँ और इधर पे स्क्राउंचर यूज़ कर दिखाता हूँ। ये डायरेक्शनल वाले पे है, तो आई थिंक एवरेज स्क्राउंचर देखते हैं। एक दूसरे को फेस करने के लिए जनरली इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे तो ये यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं इसको सिंबल साइजर जो है, व्हाट हैपन, नथिंग इज वर्किंग ओवर हियर। यूज़र डिफाइन करेंगे तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से उसको सेट कर पाएंगे, मेजरली उसके लिए रहेगा। रीसाइजर जो है वो अपने हिसाब से उसको ऑल्ट दबा देंगे, ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो छोटा कर पाएंगे पैटर्न को, और अगर नॉर्मल क्लिक करेंगे तो साइज़ बड़ा हो जाएगा उसका। फिल करेंगे तो आप जो कलर उस पर चाह रहे हैं वो कलर की इंटेंसिटी जाएगी। ये आई थिंक
स्टेनर है ये, एक्चुअली में उसमें से कलर नेगेटिव कर देता है, माइनस करते जाता है, तो एट द मोस्ट ब्लैक हो जाते हैं। हल्के से स्टेन चाहिए हैं, वैसे पैटर्न चाहिए तो वो आ जाते हैं। स्क्रीनर स्क्रीन मोड ऐड करते जाएगा उसके ऊपर में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टाइलर, और फिर यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल हमें सेलेक्ट करना होगा। स्टाइल पैनल, ग्राफिक, स्टाइल फ्रॉम द ग्राफिक स्टाइल पैनल फर्स्ट। उसको शिफ्ट कर देता है, टर्न कर देता है, जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। और वो हमारा यूज़र डिफाइंड था, और उसमें हमने काफ़ी स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड लगाए हुए थे, इसके कारण से वो चीज़ नहीं हो रही थी इधर पे। ठीक है, तो ये जनरली इसका टूल, सिंबल टूल होता है। ये जनरली तब यूज़ होता है जब अगर आपको ग्राफिक हैवी नहीं करने हो और एक ही पैटर्न को बार बार यूज़ करना हो, है ना। तो अब आप इसको आसानी से फिर आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ से यहाँ तक, और एक ऑफ येलो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सिंबल को कट करते हैं, करेंगे, पेस्ट कर दीजिए और पुट कर दीजिए। तो बैकग्राउंड पैटर्न के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जैसा भी उसको बनाना हो, हम यहाँ पे लोगो लगा देते हैं उसका। ये हमारा लोगो है, विंकिंग डक। डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। बस यही ऑप्शंस थे जो कि आफ्टर इफेक्ट में जनरली, सॉरी, इलस्ट्रेटर में ग्राफिक डिज़ाइंस करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, सो अब कोई डाउट, आगे इसको अप्लाई करके देखिए, और फिर जो डाउट होगा तो फ्राइडे को कवर अप करते हैं। आगे भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बस फ्राइडे को हम एक क्लास अलॉट कर रहे हैं जिसमें आप डाउट्स कवर अप करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।